मुंबई की लाइफलाइन कहे जाने वाली लोकल ट्रेन में सवार लोग सोमवार को बड़े हादसे का शिकार हो गए। ट्रेन की सीढ़ियों और दरवाजे पर लटके लोग सामने से आ रही लोकल ट्रेन की सीढ़ियों और दरवाजे पर लटके लोगों से टकरा गए। कहा जा रहा है कि यात्रियों के बैग आपस में टकरा गए, जिसके बाद ट्रेन से गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई है। यह हादसा दीवा और मुब्रा स्टेशन के बीच हुआ। शुरुआती जानकारी के मुताबिक कुल 13 यात्री इस हादसे में गिर गए थे। हादसे के शिकार लोग लटक कर यात्रा कर रहे थे। बताया जा रहा है कि ट्रेन इतनी भरी थी कि यात्री दरवाजे पर लटक कर सफर कर रहे थे। इसी दौरान ये हादसा हुआ। सभी पीड़ितों की उम्र 30 से 35 साल के बीच थी। इस हादसे में घायल कुछ लोगों को कलवा के अस्पताल में भर्ती कराया गया। सेंट्रल रेलवे ने इस हादसे के बारे में जानकारी दी। दुर्घटना की जांच शुरू कर दी गई है। इस घटना से लोकल सेवाएं भी प्रभावित हुई। सुनिए रेलवे के CPRO स्वप्निल धनराज नीला इस बारे में क्या जानकारी दे रहे हैं। इसमें जो घटना हुई है, इसमें अपने पास में लोकल पे छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से कसारा के दरमियान जो लोकल चल रही थी, उसके गार्ड ने इस घटना की इन्फॉर्मेशन हम लोगों को दी है। इसमें लोकल में ट्रैवल करने वाले 8 व्यक्ति जो है वो ट्रैक के ऊपर गिरे थे। इन 8 व्यक्तियों को हॉस्पिटल में पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस की अरेंजमेंट रेलवे की तरफ से की गई थी। ये घटना जो है लगभग 9:30 बजे के करीब इस घटना की इन्फॉर्मेशन अपने को मिली थी। 9:50 के करीब उसमें एम्बुलेंसेस पहुंचे हैं। अभी सभी व्यक्ति को अस्पताल में पहुंचाया गया है। दूसरी चीज, ये सारे व्यक्ति जो है वो फुटबोर्ड के ऊपर ट्रैवल कर रहे थे लोकल ट्रेन की। तीसरी बात, इसके बाद में अभी जो सारी लोकल्स चलाई जा रही है, नई जो लोकल्स आ रही हैं, ये सारे रेक जो है AC के रेक्स है। इनमें ऑटोमेटिक डोर क्लोजर की फैसिलिटी उपलब्ध है, जिससे कि ऐसी घटना कोई बाद में नहीं होगी। ये प्रयास किया जा रहा है। साथ ही में ICF के द्वारा एग्जिस्टिंग रेक का रेट्रोफिटमेंट की क्या पॉसिबिलिटी है, वो हमारे पास से कोशिश की जाएगी। ऐसा निर्णय अभी रेलवे बोर्ड की तरफ से लिया गया है। इसके चलते बाद में किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। देखिए, इसमें अभी जो हमारे पास इंफॉर्मेशन मिली है, उसके अनुसार जो लोकल ट्रेनें, एक ट्रेन कसारा की तरफ जा रही थी और एक ट्रेन छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस की तरफ आ रही थी। इन 2 ट्रेनों के यात्रियों की आपस में टकराव होने से बोल सकते हैं, या इन दोनों यात्रियों का एक दूसरे साथ में जो लगा, उसकी वजह से ये जो यात्री है वो फुटबोर्ड के ऊपर ट्रैवल कर रहे थे। फुटबोर्ड के ऊपर ट्रैवल करते समय जैसा कि उनमें से एक यात्री ने बताया कि उसकी बैग उससे भी पीछे थी और बैग के साथ में कुछ टकराव होने की संभावना है, जिसके चलते ये 8 यात्री जो है वो गिरे हुए हैं। आज या घटनेनंतर तुम्ही म्हणता आहात की आम्ही उपाययोजना करणार आहोत ऑटोमॅटिक डोर बसवणं। इसमें जो दोनों तरफ की जो ट्रेनें थी, उन दोनों ट्रेनों के आने की तरफ से और जाने वाले तरफ से, CST की तरफ और कसारा तरफ, दोनों ट्रेनों की तरफ जाने वाले यात्री इसमें गिरे हैं। देखिए, कसारा बाउंड के गार्ड ने जो इन्फॉर्मेशन दी, उसने ये केवल हमें इन्फॉर्मेशन दी थी, नारायण दस लोकल जिसे बोलते हैं हम लोग, उसने केवल इतनी इन्फॉर्मेशन हमें दी थी कि 6 यात्री जो है, उसने जब इन्फॉर्मेशन दी थी, 6 यात्री ट्रैक के बाजू में गिरे हुए हैं, डाउन थ्रू ट्रैक के बाजू में गिरे हुए। ये जानकारी गार्ड ने अपने को पहली बार दी थी, लेकिन उसके बाद में जब वहां पे एम्बुलेंसेस हम लोगों ने पहुंचाई थी, उसके बाद में ये पता चला कि वहां पे लगभग 8 यात्री जो है वो इंजर्ड थे। उन यात्रियों को कड़वा के हॉस्पिटल में पहुंचाया गया है। आपके पास CCTV उपलब्ध होंगे? देखिए, ये जो लगे हुए थे कोचेस में, अगर वो लगे होते हैं सिर्फ फर्स्ट क्लास में, तो भी ये जानकारी मिल सकती है कि ओवर क्राउडेड थी आपकी ट्रेन। देखिए, ये जो CCTV होते हैं, ये आपके महिला डब्बों के अंदर CCTV होते हैं। उसी के साथ में अगर आपके पास में ट्रेन स्थानक के ऊपर कुछ होते हैं, तो वहां पे CCTV की उपलब्धता होती है। एन रूट या सेक्शन के बीच में CCTV की उपलब्धता नहीं होती है। लेकिन जैसा आपने बताया है, बिल्कुल उस दृष्टिकोण से हम लोगों की तरफ से उसकी जानकारी ली जाएगी। उसमें ये चेक किया जाएगा कि कौन सी ट्रेन क्राउडेड थी, कौन सी ट्रेन में कितने यात्री यात्रा कर रहे थे। क्योंकि एक डब्बे के ऊपर से दूसरे डब्बे की जानकारी या अंदाजा लगा जा सकता है, लेकिन उसकी पुख्ता जानकारी हम लोगों को जब तक उसी डब्बे का फुटेज अपने पास उपलब्ध नहीं है, तब तक नहीं दिया जा सकता। वह इस मामले पर विपक्ष ने सरकार को आड़े हाथों लिया है। इस हादसे पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं क्या रहीं, हम आपको दिखाते हैं। आज सुबह नौकरी के लिए जाने वाले लोग जो CST स्टेशन
छत्रपति शिवाजी महाराज स्टेशन से लेके कसारा जा रही ट्रेन में से 10 लोग जो है वो ट्रेन के नीचे गिर गए। उसमें से दुर्भाग्यवश 5 लोगों की मौत हो गई। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार खुद रेलवे मंत्री और रेलवे प्रशासन है। रेलवे मंत्री ने जो है वो इसकी घटना को देखते हुए राजीनामा देना चाहिए और रेलवे प्रशासन को भी जो है वो कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि हम लगातार संसद में ये बात कर रहे हैं कि जिस तरह दुनिया भर में अगर आप जाएंगे, दुनिया भर की आप ट्रेन को देखेंगे तो ऑटोमेटिक दरवाजे बंद होने की वहां सिस्टम है। वो सिस्टम आप मुंबई में क्यों नहीं कर रहे? ये हमने बार बार लगातार रेलवे मंत्री से कहा है, क्योंकि हर दिन मुंबई में रेल की घटना में 7 लोग मरते हैं। दुर्भाग्यवश उनकी दुर्घटना में मौत होती है, और अगर इसका आप सालाना रखेंगे तो 2,500 लोगों की दुर्भाग्यवश जो मौत है वो रेलवे अपघात में होती है, रेलवे दुर्घटना में होती है, और इसके जिम्मेदार पूरी तरह से रेलवे मंत्री, रेलवे प्रशासन है। 5% वंदे भारत का इतना ढिंडोरा पीटते हो और 95% जो ट्रेन है उनकी अवस्था के ऊपर आप बात नहीं करते, उनकी दुरुस्ती के आप जिम्मेदार हो। और आज जो दुर्घटना हुई है या जलगांव में जो दुर्घटना हुई थी, जिस तरह से लापरवाही हुई है और जिस तरह से लोगों के जीवन मान से आप खिलवाड़ कर रहे हैं, मेरा कहना है रेलवे मंत्री ने राजीनामा देना चाहिए और रेलवे प्रशासन पे कड़क कार्रवाई होनी चाहिए। दुर्भाग्यपूर्ण है लेकिन नया नहीं है। पिछले कई सालों में आप देख रहे हो बहुत सारे हादसे ऐसे ही रेलवे के साथ होते हैं, लेकिन जिम्मेदारी कोई लेता नहीं है। रेल मंत्री है कि रेल मंत्री ये पता नहीं है। सिर्फ इनॉग्रेशन करो, अलग अलग आवाज में कोई कॉमिक भाषण दे दो, लेकिन जो असली मसले हैं रेलवे के, जो मुद्दे हैं, उसी पे उनका ध्यान नहीं है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार के 11 साल पूरे हुए, उन्होंने आज एनडीए सरकार ने मोदी सरकार के 11 साल आज पूरे हुए हैं, उन्होंने अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया। किस तरह देख रहे हैं? हालांकि सरकार रिपोर्ट कार्ड तो पेश किया होगा, लेकिन क्या हम जैसे आपके सामने खड़े रहते और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते, क्या वो आते हैं 11 साल में? अमेरिका की मीडिया के सामने एक बार आए, लेकिन ऐसे कोई आता है क्या सामने? 11 साल में भ्रष्टाचार किया है और बिल्कुल 11 साल में ऐसे भ्रष्टाचार दूर किया है कि सारे भ्रष्टाचारी लोगों को भाजपा में लिया है। यही उनका काम रहा है। वॉशिंग आज सुबह ठाणे के पास जो लोकल ट्रेनों में जो हमारे रेल यात्री सफर कर रहे थे, उनके बीच जो दुर्घटना हुई है, जिसमें कुछ एक हमारे यात्रियों की जान चली गई, निश्चित तौर पर एक बहुत ही दर्दनाक घटना है। सबसे पहले हमारे जिन साथियों की जान गई उनके लिए मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, और निश्चित तौर पर रेल प्रशासन से मैं अपेक्षा करता हूं कि आगे से ऐसी दुर्घटनाएं न घटे। रेलवे लोकल ट्रेन जो हमारे मुंबई में है वो मुंबई की लाइफलाइन है, जीवन रेखा है। मुंबई में लगभग 65 से 70 लाख लोग प्रतिदिन लोकल ट्रेन से सफर करते हैं। दूर दराज क्षेत्र से लोग मुंबई आते हैं काम करने, और उसी ट्रेन से धक्कम धुक्की में, उसी भीड़ में सवार होकर के वो अपना वापस घर जाते हैं। ऐसे में लोकल ट्रेनों में विशेष सुरक्षा का इंतजाम होना चाहिए। रेलवे बोर्ड की तरफ से संभवतः इस तरह का बयान आया है कि जो लोकल ट्रेनों के जो दरवाजे होते हैं वो ऑटोमेटिकली बंद होने चाहिए, इस प्रकार का इंतजाम करें। यह मांग हम अरसे से करते आ रहे हैं, कई बार मांग उठाई गई है। तो निश्चित तौर पर अब समय आ गया है कि जैसे मेट्रो के दरवाजे ऑटोमेटिकली बंद हो जाते हैं और एसी ट्रेन के दरवाजे ऑटोमेटिकली बंद हो जाते हैं, बिल्कुल इस तरह से व्यवस्था हमारे तमाम लोकल ट्रेनों में होना चाहिए। क्योंकि जो दुर्घटना घटी है उसके बारे में बताया जाए कि 2 लोकल ट्रेनें आमने सामने आ रही थी, और लोकल ट्रेनों पर जो हैंडल पकड़कर जो लड़के खड़े थे, जो यात्री खड़े थे, उनका बैग टकरा गया, जिसकी वजह से वो गिर गए और उनकी जान चली गई। तो एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, इस पर किसी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए। हाँ, हमारे यात्री सुरक्षित रहे, इसका संकल्प फिर से दोहराना है, और रेल प्रशासन को निश्चित तौर पर कड़े डिसीजन लेने पड़ेंगे। क्यों हुई दुर्घटना, इसकी जांच करें, और इसकी जांच करने के बाद जो भी एक एक्शन लेना है एक्शन लीजिए, ताकि हमारे सभी रेल यात्री सुरक्षित रहें।